ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 213। हिरण्यकशिपु की तपस्या। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर उनका अत्याचार। भगवान नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकशिपु ने क्या किया। हे मुनीश्वर, मुझे इस वृतांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध किए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध और शोक से संतृप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों की आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उस असुर ने लोक को पीड़ापन प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकशिपु ने भी भाई के मर जाने पर दुखित होकर उसे तीर्थांजलि तथा आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर अजय और अति दीप्यमान रहित जानकर एकछत्र राज्य करने लगा। वह एक छत्र याद राज्य करते हुए जब वह मंदाचल की गुफाओं में पैर के अंगूठे मात्र से पृथ्वी पर टेककर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त देवताओं को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिपु के सिर से धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोकों में को तपाने लगी। उससे तृप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या के सारे लोगों को संतप्त कर दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा जी ने भी उसे देखा और कहा, वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकशिपु बोला, हे भगुन, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देश, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से तथा देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात में, दिन में, ऊपर नीचे, कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले। उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु का प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे मनोरथ परिपूर्ण हो गया है। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों को राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। इसके बाद निरंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमद होकर सभी धर्मों को नष्ट करके तथा देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोगों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल होकर पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए। वहां विष्णु शयन कर रहे हुए थे। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करते हुए प्रसन्न होकर विष्णु से अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। इस प्रकार विष्णु ने उनका समस्त दुखों का सुनकर अनेक वरदान प्रदान किए। शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने
अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाए। मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दांत स्वरूप, आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्ण खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्य के समान ज्वालेज्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्लयाग्नि के समान अग्नि के प्रभाव वाले महात्मा विष्णु जलगम्य नरसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते हुए असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उस असुर को पटक पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह को देखकर राजा से कहा, हे मगेंद्र, जन्मज्ञ विष्णु तो नहीं है? प्रहलाद बोले, हे भगवान, अनंत नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, उनसे बढ़कर यह जगत में और कोई भी योद्धा नहीं है, अतः उनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा ने उनसे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्य के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा प्रदान की, वीरों, इस विकृत भ्रुकुटी तथा नेत्र वाले नरसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वह क्षण भर में ही इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उस दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति पाश अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नरसिंह को से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोध पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उस दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। इसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नरसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्र के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नरसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नरसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जांघों पर उन दानों को रखकर मर्मभेदी नखाकुरों से उसके हृदय कमल को फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करके अंतर्ध्यान हो गए। हे विप्र, तब हर्षित पितामह समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके सतुल्य भगवान विष्णु को तथा उस दिशा की ओर प्रणाम कर अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंतक का जन्म, वराह की हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह से उसके भाई हिरण्याक्ष कश्यपु वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिवजी से गणाद्य पद की प्राप्ति मुझसे सुनिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 213 संपूर्ण हुआ।